हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंट्राडे गाइड पे। और मैं हूं आपका दोस्त शिवांश बसीन। आज मैं आपको ऐसे 5 फंडामेंटल मल्टी बैगर स्टॉक्स बताऊंगा 2018 और 2019 के लिए, जो आपको अच्छी कमाई करके देंगे। ये जो मैंने इन 5 फंडामेंटल स्टॉक्स की जो रिसर्च करी है, ये उनके पास परफॉर्मेंस को देखकर करी है और जो इन्हें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। और जितनी भी अभी तक इंडिया में डेवलपमेंट हुई है, जो अभी सर्टेन जीएसटी डिमोनेटाइजेशन और जो रिकैपिटलाइजेशन जितने भी डेवलपमेंट्स हुई है, उसमें इसका क्या इफेक्ट पड़ा है और जो अच्छे इफेक्ट पड़े हैं वो कंपनीज मैंने आपके लिए सेलेक्ट करी है। तो पहली कंपनी की तरफ बढ़ते हुए, पहली कंपनी है वर्लपूल इंडिया। वर्लपूल इंडिया का जो प्रोमोटर है वो एक इंटरनेशनल कंपनी है, वर्लपूल मॉरिशियस, जिसके पास 74% स्टेक है वर्लपूल इंडिया का। ये वर्लपूल इंडिया मैन्युफैक्चर्स करती है रेफ्रिजरेटर, प्योरीफायर को वो एक्सपैंड करी है अपने उस ब्रांड को, वॉशिंग मशीन्स और जितने भी होम अप्लायंस होते हैं प्रोडक्ट्स, एसी। इसके जो लास्ट 3 क्वार्टर्स थे वर्लपूल इंडिया के अभी तक से, वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं एट अ ग्रोथ रेट ऑफ 10%। इसका जो प्रॉफिट है और मार्जिन भी 10% के रेट से इंक्रीज हो रहा है। ये जो वर्लपूल इंडिया कंपनी है, ये पूरी डेप्ट फ्री कंपनी है। जिस इस कंपनी के पास जो कैश रिजर्व है वो बहुत है। और अभी रिसेंटली इस कंपनी ने डिक्लेयर करा है कि ये अपनी कंपनी की ग्रोथ को एक्सपैंड कर रही है। तो पहला जो कंपनी मैंने आपके लिए चुना है वो है वर्लपूल इंडिया। जो सेकंड कंपनी है वो है बर्जर पेंट्स। जो इसके प्रोमोटर्स हैं, उनके पास 75% ऑफ स्टेक है। अब इन प्रोमोटर्स को अगर हम दो सेगमेंट्स में डिवाइड करें, तो जो 50% ऑफ स्टेक है प्रोमोटर्स का, वो प्रोमोटर्स हैं यूके बर्जर। ये एक इंटरनेशनल कंपनी है। और जो रेस्ट 25% ऑफ प्रोमोटर्स है वो एक इंडियन प्रोमोटर्स है। 20% मार्केट शेयर है पेंट सेक्टर में बर्जर पेंट्स का, मतलब ह्यूज मार्केट शेयर है इसका। जब से जीएसटी अप्लाई हुआ है, इसको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ। इसके क्वार्टर रिजल्ट्स में गुड इफेक्ट्स हुआ है। और जैसे जैसे हमारी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो रही है और स्पेंडिंग पावर इंक्रीज हो रही है, वैसी वैसी इस कंपनी में डायरेक्ट और मतलब गुड इम्पैक्ट्स आएंगे। तो सेकंड कंपनी जो मैंने आपके लिए चुनी थी वो है बर्जर पेंट्स। जो थर्ड कंपनी है वो है थॉमस कुक। बहुत बार आप लोग अगर न्यूज़ चैनल्स देखते भी होंगे तो आप लोगों ने सुना होगा कि ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स इस थॉमस कुक को रिकमेंड करती है एज अ स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। तो ये थॉमस कुक एक ट्रेवलिंग कंपनी है। ये स्टैब्लिश करी थी कनाडा की कंपनी ने, फुट ब्रिज कैपिटल मॉरिशियस। ये 140 साल पुरानी कंपनी है थॉमस कुक। जो फुट ब्रिज कैपिटल है वो उसका प्रोमोटर भी है उस कंपनी का, जिसके पास 68% ऑफ स्टेक है। ये कंपनी के पास जो थॉमस कुक है उसके पास क्विस्कॉप करके एक कंपनी है जो बेस्ट आईटी कंपनी है, उसका स्टेक है। और इसके पास लाइफ टाइम सब्सिडी है स्टर्लिंग हॉलीडेज रिजॉर्ट की। जो मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने भी अनाउंस करा है कि हम लोगों को टूरिज्म को इंक्रीज करना है, कि जो भी फॉरेनर्स है वो इंडिया आए और टूरिज्म हमारा बढ़े। तो उसको डायरेक्ट फ़ायदा हुआ है थॉमस कुक को। जो हमारी फोर्थ कंपनी है वो है आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया। ये एक लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, पुल, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करती है। ये कंपनी भी एक इस्टेब्लिश हुई थी दूसरी कंपनी से, जो थाईलैंड की कंपनी है, इटालियन थाई डेवलपमेंट कंपनी। मैं जो भी आपको इतनी सारी कंपनीज बता रहा हूँ, ये सारे के जो प्रमोटर्स हैं, ये सारे प्रमोटर्स फॉरेनर्स हैं, फॉरेन प्रमोटर्स हैं। तो जो आपको मैं ये बता रहा था, ये एक इटालियन थाई डेवलपमेंट कंपनी, इसका प्रमोटर है, जिसके पास 55% ऑफ स्टेक है। आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया का जो ऑर्डर बुक है वो बहुत स्ट्रांग है, अराउंड 8,000 टू 8,200 करोड़। और अभी इसको एक प्रोजेक्ट इसने प्रोजेक्ट का टेंडर भरा है जो तमिलनाडु में है, कंस्ट्रक्शन के बेस्ड में। उसकी कॉस्ट, जो उसका जो प्रोजेक्ट है वो 1,800 करोड़ का है। अगर वो उसे प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उसकी ऑर्डर बुक 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ भी पहुंच जाएगी। जो उसका कंपनी का जो ग्रॉस नेट डेप्ट है वो 500 करोड़ है, पर कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उसका जो कैश रिजर्व, जो फ्री कैश है, वो 200 करोड़ है। और 300 करोड़ डेप्ट आम बात होती है इन कंपनीज के लिए।
और ये कंपनी आगे जाके अपने फंड्स को रेज भी कर रही है, शायद इसी महीने दिसंबर में कर दे, वरना अगले साल जनवरी के फर्स्ट वीक में कर देगी ये। तो जो आखिरी स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ वो है जिलेट। जिलेट तो आप सब लोग जानते होंगे, शेविंग, रेजर, इन सब में जिलेट कंपनी का काम है। 45% जो कंपनी का स्टेक है वो प्रॉक्टर एंड गैम्बलिंग कंपनी का। ये एक इंटरनेशनल अमेरिकन कंपनी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बलिंग। ये कंपनी एक बेंचमार्क है ये अपने सेगमेंट में, जो सेफ्टी रेजर्स और शेवर्स प्रोवाइड करते हैं पूरे वर्ल्ड में। इसका कोई भी अभी तक बिग कॉम्पिटिटर नहीं है इस सेक्टर में, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर करता है गुड प्रीमियम प्रोडक्ट्स को। ऑल्सो इन शेविंग प्रोडक्ट्स में जो जीएसटी स्लैब रेट था वो 28% था जब जीएसटी आया था, उसे कट डाउन करके ये 18% में आ गया, जो इसे डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है। अच्छा, और इसके जो मार्जिन और जो प्रॉफिट है, जो अभी क्वार्टर रिजल्ट आया है उसमें भी बहुत अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आया है। मैंने जो आपको ये 5 स्टॉक्स बताए ये ज़रूर मल्टी बैगर स्टॉक्स बनेंगे आने वाले 2 सालों में, तो प्लीज़ आप इन स्टॉक्स को पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं, पर मैंने आपको एजुकेशन पर्पस से बताया। अगर आपको ये पसंद आ रहा है मेरी वीडियो, तो आप प्लीज़ अपने स्टॉक ब्रोकर से रिकमेंड कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपने इसमें इन्वेस्ट करा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसे वीडियो लगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे बेल आइकन में भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।